अधिसूचना। तो अधिसूचना होती है वो अधिकृत सूचना होती है। अब अधिकृत मतलब ये शीर्ष स्तर से जारी की जाती है, मतलब जो टॉप लेवल के होते हैं ना सचिव, उनके स्तर से जारी की जाती है। तो फिर इसमें क्या क्या आता है? पद मुक्ति आ सकती है, नियुक्ति की सूचना आ सकती है, सूचना कोई भी, फिर आदेश आ सकता है, नियम, नीति, विधि, अवकाश, घोषणा, दायित्व, वार्ष, कुछ भी आ सकता है। अब अपन को क्या याद रखना है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इस कारण राज्य की सारी अधिसूचनाएं, कार्यपालिका से संबंधित राज्य की सारी अधिसूचनाएं वो है ना राज्यपाल के नाम से ही जारी होंगी। ठीक है, अब उनको देख लेते हैं कैसे जारी होती है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट होता है पहले तो राजस्थान सरकार, फिर है विभाग का नाम, ठीक है, उसके बाद है अनुभाग का नाम। अब अगर अनुभाग का नाम नहीं है तो अपन को नहीं लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है शासन सचिवालय, क्योंकि अपना सचिवालय है, वहां पे सचिव बैठता है तो वो ही इसको निकालता है, ठीक है। उसके बाद अधिसूचना लिखेंगे बीच में, और फिर जयपुर और दिनांक आएगी, फिर आएगी पत्रावली संख्या और नियम का उल्लेख है, तो नियम आएगा कि इस नियम के तहत, ठीक है। फिर उसके वो नियम लिख देंगे। उसके बाद में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय की ओर से आदेश जारी किया जाता है कि, अब फिर वो आदेश कौन सा होगा जो क्वेश्चन में दिया होगा, यह आदेश दिनांक, ये दिनांक आ जाएगी, फिर सत्र से प्रभावी होगा और सत्र आ जाएगा। फिर नीचे आएगा राज्यपाल की आज्ञा से, क्योंकि राज्यपाल द्वारा लिखी जाती है, कि राज्यपाल के नाम से होती है तो राज्यपाल की आज्ञा से। फिर हस्ताक्षर अधिकारी के पद नाम आ जाएगा, पदनाम आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी और पत्र क्रमांक आ जाएगा लेफ्ट में। फिर इसकी प्रतिलिपि आ जाएगी कि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। अब इसमें किस किस को जाएगा, तो एक प्रतिलिपि जाएगी राज्यपाल को, निजी सचिव राज्यपाल राजस्थान, तो राजस्थान का है तो राज्यपाल, और फिर कहाँ पे बैठता है, जयपुर में। फिर निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, तो मुख्यमंत्री किसका होता है, राजस्थान सरकार का, और वो कहाँ पे बैठता है, जयपुर में। फिर है मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, तो मुख्य सचिव कहाँ पे बैठता है राजस्थान सरकार का, शासन सचिवालय में, वो भी जयपुर में है। फिर है एक और इसमें एक लाइन लिखी जाती है कि अधीक्षक केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी 50 प्रतियां एवं सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करें। तो वो कह रहा है कि भाई इसकी 50 कॉपियां भेज दो, अधीक्षक को बोल रहा है, जो कि केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर का है। फिर है इसकी रक्षित पत्रावली जो खुद की, फिर हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। तो यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे नाम आ गया भाई, जैसे कि अपने उसमें आ रहा था ना अशासकीय में नाम, वैसे ही इसमें भी नाम आ गया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, सचिव शिक्षा विभाग की ओर से, कौन सा शिक्षा विभाग का सचिव है उसकी ओर से, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों हेतु एक गण समान, क्या लिख रहा है ये, गणवेश लागू करने हेतु अधिसूचना जारी करें, ठीक है। अब तो किसकी है, तो सचिव शिक्षा विभाग, तो पहले आ जाएगा राजस्थान सरकार, ठीक है, फिर शिक्षा विभाग आ गया, फिर अनुभाग हमको नहीं पता, अनुभाग का नाम नहीं पता तो नहीं लिखना है, फिर शासन सचिवालय आ गया, ठीक है, फिर अधिसूचना लिख दी, फिर है जयपुर आ गया, दिनांक आ गई, दिनांक, फिर पत्र क्रमांक आ गया, जैसे कि पत्र क्रमांक 5-1, फिर है जैसे शिक्षा विभाग राजस्थान, ठीक है, फिर नियम कुछ होगा जो भी है, फिर 2021। अब है इसमें राजस्थान शिक्षा नियम 2021 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय की ओर से यह आदेश जारी किया जाता है कि राजस्थान सरकार के अधीन राजकीय विद्यालयों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों हेतु सफेद कुर्ता पजामा एवं महिला शिक्षकों हेतु आसमानी साड़ी पहनना अनिवार्य होगा। यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2000 से प्रभावी होगा, ठीक है। फिर है राज्यपाल की आज्ञा से कह गए सचिव शिक्षा विभाग, ठीक है। तो सचिव कहाँ का है, इस बार ये शिक्षा विभाग का है, तो इसलिए पदनाम में सचिव आया है शिक्षा विभाग का, ठीक है। सबसे ऊपर हस्ताक्षर कह गए, फिर उसका नाम, फिर इधर वापस आ गई वो पत्र क्रमांक, तो जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा था कितना,
पत्र क्रमांक नियम 2021। तो यहाँ पे अपन ने उसकी पत्रावली संख्या नहीं लिखी थी, तो यहाँ पे देखो पत्र क्रमांक शिक्षा विभाग नियम 2021। अब यहाँ पे अपन ने पत्रावली संख्या लिखी है, तो यहाँ पे क्या है 510 से 514। ठीक है, रक्षित पत्रावली की कभी नहीं लिखते हैं इसमें। तो फिर दिनांक तो यहाँ पे ठीक है। फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु फिर आ जाएगा निजी सचिव राज्यपाल राजस्थान जयपुर, फिर निजी सचिव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार जयपुर, फिर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार शासन सचिवालय जयपुर, फिर आ जाएगा अधीक्षक केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर की ओर से भेजकर लेख है कि अधीक्षक केंद्रीय मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इनकी 50 प्रतियां एवं सॉफ्ट कॉपियां प्रेषित करें। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो कि पत्रावली संख्या डिस्पैच नंबर के बिना पत्र क्रमांक लिखना है, तो डिस्पैच नंबर के बिना मुख्य विषय वस्तु में।